20 कम से कम बाबा के हैं और पापा की बॉडी पर 30 करीब निशान है। 30 निशान? हाँ, गला काटा गया है। यूँ कह के गए थे मैं अभी आ रहा हूँ ऑफिस पर, तीन टैक्स काट के आने हैं मुझे, 1 घंटा में लौट के आ रहा हूँ। और कितने बजे गए थे घर से? 3-3:15 बजे गए थे। बाबा की बॉडी नहर और उसमें लटकी हुई मिली थी और पापा की एक साइड दूसरी नहर में काय में? नहर और वही रोड है उसपे बीच में लटकी थी। या तो नहर पे गिरा नहीं पाए जो दोषी थे, तो बीच में थी, आधी पानी में थी आधी रोड। यूँ कहते सुषमा चाय बना दे, मैं कहा मैं अभी ला रही बना के। वो बोले 8 घंटे में मैं लौट कर जब पीऊँगा आके चाय। क्या चाहते हैं अब? मुझे इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। सोमवार की रात में अचानक 2 बॉडी मिलती हैं जो लहूलुहान अवस्था में थी। उन्हें चाकुओं से गोदा गया था। रिश्ते में दोनों फूफा और भतीजा लगते थे। दोनों में बेइंतहा प्यार था। दोनों साथ में ही ज़्यादातर रहते थे। जो फूफा थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, जिसकी वजह से वो कोई काम काज नहीं करते थे, तो अपने भतीजे के साथ में ज़्यादा समय बिताते थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के मोहल्ला ब्राह्मणपुरी में, और ये मकान उसी भतीजे का है जिनकी हत्या कर दी गई है। चलिए उनके पास चलते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला हुआ, आखिर हत्या क्यों की गई है, क्या उनसे कोई कैश छीना गया या उनसे कोई लूटपाट की गई या कोई दुश्मनी थी। ये जांच का विषय है। हालांकि हर पहलू पर जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। आ जाइए। उनकी पत्नी कौन है? आप है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? अनीता गर्ग। अनीता गर्ग। आपके जो हस्बैंड है क्या काम करते थे, और उस दिन आपसे आखिरी बार जब मिलकर गए तो क्या कहकर गए थे? यूँ कह के गए थे मैं अभी आ रहा हूँ ऑफिस पर, तीन टैक्स काट के आने हैं मुझे, 1 घंटा में लौट के आ रहा हूँ। और कितने बजे गए थे घर से? 3-3:15 बजे गए थे। दिन में गए तो वो 1 बजे फूफा जी के गांधी चौक बैठ के गए। वहाँ से 3 बजे आए, लड़की से फोन करके फोन मांगो जिसमें वो टैक्स काटते थे ना, कंप्यूटर का एक मोबाइल है, उस मोबाइल में कि मुझे मोबाइल दे जा। तो मेरी लड़की छोटी वाली चढ़ाई के नीचे मोबाइल देने गई थी। फिर जब से नहीं आए। फिर नहीं है। फोन पर कोई बातचीत हुई उनसे? जैसे ज्यादा लेट हो जाते नहीं, 7 बजे के बाद हमने फोन मिलाया। अब 7-8 बजे तो यही रहता है कि अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे। 7 बजे के बाद उनका फोन ही स्विच ऑफ होगा, फिर मिला ही ना। उन फूफा जी का भी होगा और जो टैक्स वाला मोबाइल है उसका भी, और वो तीनों मोबाइल। किसी तरह की कोई ऐसी लूटपाट हुई हो उनके साथ? कोई कैश छीना गया हो या कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ हो? नहीं, ऐसी कोई अभी तक कोई ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो अकाउंट में पैसा था वो सही की सही सलामत है। और जैसे ही 7 बजे पता चला, मैं दोस्त को लेके गया था, पूरे आरटीओ ऑफिस कंपाउंड में चेक करा और 1-2 जगह दोस्तों में चेक कराया। उसके बाद पापा के दोस्तों को मैंने फ़ोन करा कि कहीं उनके पास तो नहीं बैठे। देन फिर मैंने थोड़ा ढूंढना चालू करा। जब टाइम बढ़ता गया मैं चाचा को फ़ोन मिलाया। चाचा उसी टाइम में काले आम पर मेरे से मिलने आए। बेटे हैं आप उनके? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, विवेक गर्ग। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ पे एक भूड़ चौराहे पे एक जिप्सी खड़ी थी पुलिस की। मैंने वहाँ नाम दर्ज कराया, फ़ोटो दिया, सब कुछ, गाड़ी नंबर दिया। मैं कोई अनहोनी हुई हो, पता चल जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट। सारे अस्पताल चेक कराए। पुलिस ने थोड़ा बहुत कहा कि हम चेक करते हैं फलाना, ये कुछ भी कहा। उसके बाद थोड़ा और ढूंढने के बाद जैसे टाइम 11 बजा, मैं पुलिस देहात में गया, कोतवाली देहात, क्योंकि ये मैटर ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास का था, क्योंकि लास्ट टाइम भैया वहीं छोड़ के आए थे पापा को। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा अभी 2-3 ही घंटे आप लोग को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर हमने 2-4 दोस्तों को बुलाया, गाड़ी की मदद से पूरे बुलंदशहर के चक्कर काटे और सब जगह ढूंढा, पर हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा तुम्हें अचानक क्यों लगा कि जैसे 2-3 घंटे के लिए वो अचानक, जैसे आपका उनका नंबर नहीं लग पा रहा था, तो कैसे घबराहट ऐसी अचानक? क्योंकि आज तक के मैं कभी भी वो 10 मिनट भी लेट होते थे तो फ़ोन कर देते कि मैं आज 10 मिनट लेट हो रहा हूँ, थोड़ा टेंशन ना लेना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाए। कोई दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं थी, और इसलिए ऐसा लगा कि तीनों नंबर एक ही टाइम पर बंद नहीं हो सकते। तो इतनी बता रहे हैं कि 30 से ज़्यादा वार चाकू से किए गए? 30 से वार चाकू थे। 20 कम से कम बाबा के हैं और पापा की बॉडी पर 30 करीब निशान है। 30 निशान? हाँ, गला काटा गया है, मतलब पूरा। तो इतनी निर्मम तरीके से हत्या का क्या मतलब है? ना लूटपाट है, ना किसी तरीके की कोई ऐसी वो है? कोई कभी आपसे कोई जिक्र किया? नहीं, कुछ जिक्र नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया गया। और इतने है कड़े, 1-2 को तो गिरा देते हो, यूँ भी नहीं है, सब बिल्कुल किसी से लोगों का तगड़े देखा सही तगड़े का सब। यूँ नहीं किसी मोहल्ला में किसी लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मोहल्ला में पूछ लो, कोई किसी से एलिप्स बे भी नहीं कहते थे। सबसे प्यार से बातें करना, सबसे मिलजुल कर चलना, मगर उसके बावजूद भी 30 से ज़्यादा वार किए गए। उन्हें गोदा गया बेरहमी के साथ में, उनके गले को काट दिया गया, और दोनों फूफा भतीजे की जो लाश हैं वो 200 मीटर की दूरी पर मिलती हैं। यही हुआ था? हाँ, 200 से 300 मीटर का गैप है दोनों बॉडियों के बीच में। 200 से 300। बाबा की बॉडी नहर और उसमें लटकी हुई मिली थी और पापा की एक साइड दूसरी। नहर में काय में?
नहर और वही रोड है उस पे बीच में लटकी थी, या तो नहर पे गिरा नहीं पाए जो दोषी थे, तो बीच में थी, आधी पानी में थी आधी रोड पर थी, और उनकी और वो साइड में थी। हाँ, 300-400 मीटर की दूरी के बाद सीधे राइट में पड़ी हुई थी। क्या चाहते हैं अब? मुझे इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। पकड़े जाएंगे। पुलिस बहुत जल्दी खुलासा भी करेगी। हर एक पहलू पर पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है और देखते हैं कि पुलिस कितनी जल्दी इसका खुलासा करती है। मैं इस वक्त फूफा के मकान पर मौजूद हूँ। जो फूफा ख़त्म हुए, जो भतीजे हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर उनका मकान है। फूफा और भतीजे की जो हत्या की गई वो सोमवार की रात को हत्या कर दी जाती है। मैं उनके घर में लेकर चलता हूँ, उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत कराऊंगा। हाँ जी, ये मकान है। इस मकान की स्थिति भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर बात होती कि उनके साथ लूटपाट की गई है या उनके पास से कोई कैश छीना गया है, तो ये मकान ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि उनको अमीर होने की गवाही दे रहा हो कि बहुत ज़्यादा रिच थे और उन्हें लूटपाट उनके साथ की गई और लूटपाट करने के बाद में उनकी हत्या कर दी गई। चलिए, मैं परिजन है उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? आपके हस्बैंड थे ना? हाँ, मेरे हस्बैंड थे, सुषमा रानी नाम है मेरा। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? सुधीर चंद। किस वक्त यहाँ से गए थे? क्या कहकर गए थे? मेरे से आखिरी बार? कुछ नहीं कह के गए। 3 बजे यहाँ से गए थे। चाय की बात हुई थी कि हम यूँ कह रहे थे सुषमा चाय बना दे। मैं कहा मैं अभी ला रही बना के। वो बोले आध घंटे में मैं लौट कर जब पीऊँगा आके चाय। बस ये कितना कह के गए थे, मुझसे कुछ नहीं कह के गए। किसके साथ गए थे? मेरे भतीजे के साथ गए थे। भतीजे के साथ। हाँ। तो भतीजा उसी वक्त बुलाने के लिए आया था या सुबह नहीं, से? वो तो मेरे पास आता रहता था, वो बैठा था उनके। जो भतीजा खत्म हुआ है? हाँ, 12 बजे से बैठा था मेरे पास। तो किसी से कोई दुश्मनी रही हो? नहीं, कुछ किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं उनकी। कोई कैश वगैरह लेकर गए हो कहीं? कुछ उनके पास था ही नहीं। कैश लेके तो जब जाते हो। बड़ा सवाल ये है, ना तो कैश छीना गया, ना किसी तरह की लूट हुई, ना ही कोई दुश्मनी थी। उसके बावजूद भी इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई कि कई वार चाकुओं से उनको गोद दिया गया, कई वार किए गए। और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वार तकरीबन 10 से ज़्यादा वार फूफा पर किए गए और 30 से ज़्यादा वार भतीजे के ऊपर किए जाते हैं। और दोनों की जो बॉडी है, दोनों की जो लाश है, वो 200 मीटर की दूरी पर मिलती है, कोतवाली देहात क्षेत्र में। अब जांच का विषय है कि आखिर न लूट हुई, न किसी तरह की कोई छिनैती हुई, उसके बावजूद भी इतनी निर्मम तरीके से हत्या उनकी क्यों की गई।